अगर आपके बहुत सारे बाल सफेद हो गए हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं या फिर मैच्योर तरीके से सफेद हुए हैं, आप उन्हें कवर करना चाहते हैं और आम तौर पे आप उन्हें कवर करने के लिए मार्केट से डाई खरीद के लाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो यकीन करिए आपके बहुत सारे बाल फ्यूचर में और ज्यादा सफेद होने वाले हैं। वो भी बहुत जल्दी सफेद हो जाएंगे। सारे बाल जितने भी काले हैं सारे ही सफेद हो जाएंगे, क्योंकि जो केमिकल वाली डाइस होती हैं जो कि तुरंत ही आपके बालों को कवर कर देती हैं, काला कर देती हैं, उनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके स्कैल्प को और आपके स्किन को भी इरिटेट करने का काम करती हैं। इसीलिए जो नेचुरल डाइस होती हैं बेस्ट होती हैं, और हमारे पास नेचुरल डाई है। प्रकृति ने हमें बहुत सारे नेचुरल डाई भी दिए हुए हैं, और जो सबसे पॉपुलर हेयर डाई है नेचुरल, वो है हिना। ये आपके बालों में कमाल की शाइन ऐड करती है। आपके जितने भी बाल अभी सफेद नजर आ रहे हैं सारे अच्छे से कवर हो जाते हैं। लेकिन हिना को भी प्रिपेयर करने का एक खास तरीका होता है। इतना पैसा लगा कि जब आप हिना खरीद रहे हैं तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें डालनी चाहिए। साथ ही साथ हिना में कुछ पर्टिकुलर चीजों को कंबाइन करेंगे तो उसकी जो डाई है उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है और आपके बालों में उसका लॉन्ग लास्टिंग कलर आता है। हिना कोई परमानेंट डाई नहीं होती है। कुछ दिन के बाद इसका जो रंग होता है निकल जाता है, लेकिन आम तौर पे जितनी जल्दी निकलता है इस लिक्विड का यूज करेंगे हिना में तो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों ही चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि बालों के लिए दोनों ही चीज़ों की बहुत खास ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग हिना का हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे, और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक यूनिक तरीके का लिक्विड प्रिपेयर होगा, क्योंकि हिना में हम लोग जो लिक्विड ऐड कर रहे हैं सब कुछ वही होता है। सही लिक्विड तैयार किया है आपने तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको हिना का कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत ही हल्का कलर आता है और जो कि बहुत ही जल्दी निकल जाता है आपके बालों से, मैक्सिमम 1 हफ्ते में निकल जाता है। लेकिन ये जो हिना हेयर डाई मैं तैयार करने वाली हूँ 1 महीने तक आपके बालों से जाएगा नहीं इसका कलर। लेकिन कैसे आपको यूज़ करना है इसे, इस पूरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है अनार का छिलका। अनार के छिलके की जगह संतरे का छिलका भी ले सकते हैं आप। अनार का छिलका नेचर में एसिडिक होता है, इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि हिना की डाई को इंटेंसिफाई करता है। उसके साथ साथ ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को भी ख़त्म करने का काम करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हिना के साथ कंबाइन होकर और अच्छे से काम करती है, और आपके बालों को ये जो रेमेडी है काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये है जटामानसी। आपको 2 चम्मच के बराबर जटामानसी ले लेना है। जटामानसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करती है, साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको भी एक्टिवेट करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बाल भी रिग्रो करते हैं, बाल हमारे साथ साथ काले भी होते रहते हैं। अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया गुड़हल के फूल का पाउडर यानी हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस के अंदर हेयर डाइंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला बनाती हैं। हिना के साथ जब हिबिस्कस को आप कंबाइन करते हैं तो हिना की डाई भी इंटेंसिफाई होती है और आपके बालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है और ये है नीम। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के बराबर नीम की पत्तियों का पाउडर ले रही हूँ। नीम की पत्तियों के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करता है। इसके अंदर भी विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे बालों से प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या को ख़त्म करने का काम करता है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है टोटली ऑप्शनल है, इसकी जगह आप बीट रूट पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मंजिष्ठा का पाउडर। मंजिष्ठा एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छी होती है, मतलब कि स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को भी ख़त्म करती है। हिना के साथ जब कंबाइन होती है तो बहुत ही इंटेंस रिजल्ट मिलता है इसका। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को भी एक्टिवेट रखती है जिससे कि मेलानिन अच्छे से बनता रहे, हमारे बाल नेचुरली काले होते रहें। उसके बाद मैंने रोज़ पेटल्स का पाउडर लिया है। यहाँ पे रोज़ पेटल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करके रखती हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई पाया जाता है
जो कि हमारे बालों को बहुत ही लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश भी करने का काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला। आप देख सकते हैं मैंने फ्रेश आंवला लिया है 3। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आंवला लीजिए, अगर सीजन में है, अगर आपको मिल जा रहा है फ्रेश तो यूज़ करिए, अदरवाइज़ इस तरीके का ड्राई आंवला ले सकते हैं या फिर आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे फ़िलहाल फ्रेश आंवला मिल गया है तो मैं फ्रेश आंवला ही यूज़ करूँगी। 3 आंवला मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करता है, पिगमेंट लॉस भी रोकता है, जिससे कि हमारे बाल बुढ़ापे तक काले बने रहते हैं। आपने देखा होगा अपने दादी को, नानी को, पुराने ज़माने में मैक्सिमम लोग आंवला, रीठा, शिकाकाई इन्हीं की मदद से अपने बालों को धुलते थे। शैम्पू का यूज़ वो लोग नहीं करते थे, इन्हीं चीज़ों को एज ए शैम्पू यूज़ करते थे और उन लोगों के बाल आपने देखे होंगे बहुत लंबे समय तक काले बने रहते थे। जबकि आपने देखे थे उन लोगों के बच्चे, मतलब पहले के ज़माने में जो लोग होते थे उन लोगों के ज़्यादा बच्चे होते थे, और जब बच्चे होते हैं ना ज़्यादा तो हमारे बाल भी वैसे ही गायब होते जाते हैं सिर से, लेकिन उन लोगों के बाल बहुत अच्छे थे। तो अगर आप भी इन रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, घने बने रहेंगे। आंवला के अंदर विटामिन सी, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी बॉडी में, हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता। तो ये एज ए एंटी एजिंग काम करता है। अगर आप डेली आंवला जूस पीते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक यंग बने रहेंगे। रिंकल्स, फाइन लाइंस भी आपके चेहरे पे कम आएंगे और बाल भी कम सफ़ेद होंगे, लंबे समय तक काले बने रहेंगे। हालांकि मैं एक ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आगे, पहले हम लोग ये वाली रेमेडी देख लेते हैं। अब इसमें आपको डालना है बीट रूट। बीट रूट मैंने सुखा के रख लिया था, क्योंकि बीट रूट पाउडर मैं घर पे भी बनाती हूँ, तो बीट रूट को सुखा के मैंने रखा हुआ था, तो वही बीट रूट मैंने यूज़ कर लिया है। ये पूरा ड्राई नहीं हुआ है, आधा ड्राई हुआ है, लेकिन मैंने अभी यूज़ कर लिया है इसमें। आप बीट रूट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश बीट रूट अगर आपको मिल जाता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बीट रूट पाउडर आपको आराम से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इसको, या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कि बीट रूट अगर हिना के साथ आप कंबाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपके बालों में जो डाई आती है, मतलब आपके बालों में जो कलर आता है वो काफ़ी इंटेंस आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डालना है, इसमें पानी डालना है और अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अभी ये पूरी तरीके से रेड आपको बीट रूट की वजह से दिख रहा है। अब क्या करूँगी कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, क्योंकि हमें कोई चंक्स, पार्टिकल्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें लिक्विड चाहिए। अगर इसमें चंक्स और पार्टिकल्स रहेंगे ना तो फिर हिना के साथ अच्छे से ये कंबाइन नहीं हो पाएगा और हिना की डाई भी अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाएगी। इसीलिए हिना में आपने देखा होगा मैं पाउडर वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। जैसे होता है ना कि आप आंवला पाउडर भी उसमें डाल सकते हो, मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ लिक्विड यूज़ करना, ताकि हिना की डाई को रिलीज़ होने में कोई दिक्कत ना आए, कोई बाधा ना आए। उसमें अगर आप पाउडर डाल देते हैं, पाउडर अगर थोड़ा भी मोटा है तो उसकी डाई अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाती। अब हमें क्या करना है, इस लिक्विड को हल्का सा गर्म करना है, बहुत गर्म नहीं करना है, इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली उसमें हम लोग डालें तो जले ना। अगर बहुत गर्म लिक्विड आप हिना में ऐड करते हैं तो हिना की जो डाई होती है मर जाती है, फिर हिना अपना काम ही नहीं कर पाती, बहुत ही एकदम मरा हुआ सा आपको कलर मिलेगा अपने बालों में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं सही तरीके से करिए। तो अभी लिक्विड को मैंने गुनगुना गर्म कर लिया है, गैस बंद कर दिया मैंने। अब हम लोग हिना प्रिपेयर करेंगे। हिना प्रिपेयर कर लिया अपने बालों में, मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखा दूंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि जो चीज़ खाने पीने के लिए मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही होती है। मैक्सिमम लोग सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखते हैं और अपने बालों में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही ध्यान देते हैं, डाइट का ध्यान नहीं देते, और ऐसे लोगों को ही फिर शिकायत होती है कि किसी रेमेडी का तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ खास नहीं कर पाता। अब हम लोग हिना प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो हिना में हमें सिर्फ ये लिक्विड ही ऐड करना है, क्योंकि लिक्विड में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की थी, और ये जो लिक्विड है कोई मामूली लिक्विड नहीं है, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा लिक्विड है। और हिना के साथ जब कंबाइन होता है तो बहुत ही गजब का रिजल्ट आता है हिना का। तो हिना पाउडर ले लीजिए, जो भी हिना पाउडर आप ले रहे हैं 100% प्योर होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा हिना यूज़ कर लिया, हमारे बाल ही झड़ गए। तो आप देख लो, जो 100% प्योर नेचुरल हिना है, उसमें कोई केमिकल ना हो, वही वाला हिना आपको यूज़ करना है। नूपुर हिना मैंने कई बार यूज़ किया है, मेरे बालों में अच्छे से काम करती है। जो पतंजलि का हिना आता है वो भी काफ़ी सही होता है, खादी इंडिया का हिना भी अच्छा होता है। अभी क्या करना है कि ये जो गुनगुना गरम लिक्विड है, इसको धीरे धीरे करके आपको इसमें हिना में मिक्स कर लेना है, हिना पाउडर में। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, बहुत रनी नहीं होना चाहिए, बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए,
बहुत रनी होगा तो आपके बालों से हमेशा टपकता ही रहेगा, आप इसे लगा के रख नहीं पाएंगे। और बहुत थिक बनाएंगे तो हीना की डाई अच्छे से रिलीज ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड मिलाइए। बहुत ही अच्छा सा हमारा इस तरीके का पेस्ट बन गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसे ढक देना है, प्लेट से ढक दीजिए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में हीना की जो डाई है अच्छे से रिलीज हो जाएगी। आप देख सकते हो ऊपर ऊपर इसकी जो डाई है ये दिख रही है, पूरी इसकी डाई रिलीज हो चुकी है। इसका बहुत ही इंटेंस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके बालों में, जो कि जल्दी जाएगा नहीं। तो किस तरीके से इसे अप्लाई करना है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको पूरा स्टेप बताऊं। अब अभी आप देख सकते हैं मेरी उंगलियों पे इसका कितना इंटेंस रिजल्ट मिला है, जबकि मैंने इसको बस अपने हाथ से एक बार छुआ था। तो अगर आप इसे अपने बालों में थोड़ा सा लंबे समय तक लगा के रखेंगे तो जितने भी व्हाइट हेयर्स हैं आराम से कवर हो जाएंगे। आपको केमिकल वाली डाई यूज़ करके अपने बालों को ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हीना का ही यूज़ करिए। हीना आपके बालों को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको अपने व्हाइट हेयर्स को कवर करने के लिए लगाते हैं, इसके और फ़ायदों के बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को ख़त्म करती है, बालों को काला बनाने में भी हेल्प करती है। जो ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसको ख़त्म करती है, हमारे बालों में कमाल की शाइन ऐड करती है, ये डैमेज बालों को रिपेयर भी करती है। देखिए, हीना को आपको अपने साफ सुथरे बालों में लगाना चाहिए। अगर कोई भी बैरियर मिल गया हीना को तो फिर हीना अपना काम अच्छे से नहीं करती। इसीलिए आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई ऑयल नहीं होना चाहिए, ना ही आपके बाल गंदे होने चाहिए। तो एक दिन पहले अगर आपने शैम्पू किया है तो नेक्स्ट डे आप हीना लगाइए, बेस्ट टाइम है ये। मतलब कि शैम्पू किए हुए बालों में और आपके बाल सूखे हुए हों, गीले बालों में कभी भी आपको हीना नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज हीना डाइल्यूटेड हो जाती है और हीना का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। हीना में जो डाइंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे बाल अच्छे से कवर होते हैं, कलर आता है हमारे बालों में, उसको लाव सोने बोलते हैं। तो वो हीना से माइग्रेट होके हमारे हेयर क्यूटिकल में जाता है और हमारे बालों के प्रोटीन केराटिन के साथ कंबाइन होता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए हीना को लंबा छोड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ। पूरा ड्रिंक आप देख लीजिए और इसी तरीके से इसे कंज्यूम करना है। इसे पूरे दिन, मतलब कि डेली आपको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज़, मतलब 3 दिन आपको इसे कंज्यूम करना ही है। इसके लिए मैंने 2 आंवला लिया है। फ्रेश आंवला नहीं है कोई बात नहीं, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए, ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर लीजिए। आंवला पाउडर और ड्राई आंवला आपको कहीं भी मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। आपने एक बात अपने बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होगी कि जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जो लोग वो शरीर की गर्मी बोलते हैं उसे आयुर्वेदा में बोलते हैं पित्त। हमारे शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ता है तो बॉडी हीट बढ़ती है, उससे क्या होता है कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। और आंवला एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, इसे आयुर्वेदिक औषधि बोलते हैं, आयुर्वेदा में दिव्य औषधि बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करती है। हमारी बॉडी में पित्त बैलेंस है तो उससे हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते, बहुत लंबे समय तक काले रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं, तो हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक अनार ले लेना है। अगर आप अनार नहीं ले सकते कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंवला पाउडर डेली कंज्यूम करना ही चाहिए 1 महीने तक। ये ड्रिंक अगर आप बना रहे हैं तो इसे हफ्ते में 3 दिन पीजिए, अदरवाइज अगर आप सिर्फ आंवला पाउडर कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 महीने तक लगातार पीजिए, उसके बाद 15 दिन का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, आंवला के अंदर तो बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है। वैसे भी जब हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो डॉक्टर हमें अनार खाने को बोलते ही हैं, लेकिन अगर आप खुद से ही आंवला और अनार खाना शुरू करते हैं एक साथ हफ्ते में 3 बार इस तरीके से, तो आपको कभी भी हीमोग्लोबिन की समस्या नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी आपकी बॉडी में। हीना आपके सफ़ेद बालों को इंस्टेंटली कवर कर देगा और ये जो ड्रिंक है ये आपके बालों को परमानेंटली ब्लैक बनाने का काम करेगा, अगर जिस तरीके से मैंने बताया कि हफ्ते में 3 दिन हमेशा कंज्यूम करेंगे तो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लैक बायोटिन जेल शेयर किया है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।